प्यार, शादी और फिर मौत। शक के दबाव में ली पति ने पत्नी की जान। पत्नी को आगे बढ़ता और हंसता देख एक ऐसे पति की कहानी जो हुआ पागल कि उसने अपनी पत्नी की हत्या तक कर दी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस वारदात के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पोंडा गांव, गोवा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। 3 जुलाई 2017 की बात है। आतिश अपनी पत्नी तनुजा के साथ अपने गांव आया था। तनुजा को दोपहर में घर छोड़कर आतिश होटल से खाना लेने गया, लेकिन शाम तक घर ना लौटा और तनुजा भी घर से बाहर नहीं निकली। पड़ोस में रहती आतिश की चाची को चिंता होने लगी। वो जब आतिश और तनुजा के घर गई, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर ना आया। अब आतिश की चाची को किसी अनहोनी की शंका होने लगी। जब तनुजा ने भी दरवाज़ा ना खोला और आतिश का पता ना चला, तब आतिश की चाची मोहिनी ने गोवा में रहती आतिश की बहन को फ़ोन किया और बताया। सुनकर आतिश की बहन भी घबरा गई। इसने भी आतिश को फ़ोन किया, लेकिन आतिश ने फ़ोन ना उठाया। अब आतिश की बहन भी अपने पति के साथ गांव के लिए रवाना हो गई। क्योंकि आतिश की बहन के पास घर की दूसरी चाबियां थी, वो घर खोलकर अंदर दाखिल हुई। देखते ही आतिश की बहन ने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। क्योंकि घटना पोंडा में हुई थी, कंट्रोल रूम से पोंडा पुलिस थाना में घटना की सारी सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब गांव के तमाम लोग मौके पर इकट्ठे हो चुके थे। आतिश की चाची मोहिनी ने पुलिस को बताया कि आतिश और तनुजा गांव आए थे और गांव आने के बाद इन दोनों में किसी बात से लड़ाई झगड़ा हुआ था। इन दोनों के झगड़ने की आवाज़ घर के बाहर तक आ रही थी। किसी ने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऐसी लड़ाई तो पति पत्नी में होती रहती है। और जब वो आतिश और तनुजा को खाने के लिए बुलाने गई, तब आतिश घर से बाहर जा रहा था, ताला लगाकर। जब मैंने आतिश को खाने के लिए बोला, तब उसने कहा कि तनुजा नॉनवेज खाना चाहती है, इसलिए मैं उसके लिए नॉनवेज लेने जा रहा हूँ। वो सो रही है, इसलिए मैं ताला लगाकर जा रहा हूँ। जब शाम तक भी आतिश ना लौटा, तो मैंने उसकी बहन और बहनोई को बताया और वो दोनों यहाँ चले आए। जब पुलिस अंदर गई, तब वहाँ तनुजा का शव पड़ा हुआ था। तनुजा के ऊपर एक तकिया रखा हुआ था, जिससे लगा कि मौत तकिए के सहारे ही की गई है। तकिए के ऊपर आई लव यू और रेस्ट इन पीस भी लिखा हुआ था। मौके पर एसपी और डीएसपी भी पहुंच गए। इसी के साथ फोरेंसिक टीम वहां आई। फोरेंसिक टीम के काम खत्म होते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सीधा शक आतिश पर गया, लेकिन आतिश फरार था। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने अपनी बहन को फ़ोन कर बताया कि मैंने तनुजा की हत्या कर दी है और अब मैं अपने गांव आ रहा हूं। ये सुनकर पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस ने तनुजा के घर और पूरे गांव में सिक्योरिटी लगा दी। पुलिस की नज़र पोंडा आने वाली हर बस पर थी और जैसे ही आतिश एक बस से आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी के सामने जब उससे कड़ी पूछताछ की गई, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपनी कहानी कुछ इस तरह बताई। आतिश 26 साल का था। उसके माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो 4 साल का था। उसको उसकी बहन और बहनोई ने पाला, जो गोवा में रहते थे। आतिश की बहन के मोहल्ले में एक तनुजा नाम की आतिश की हम उम्र रहती थी। वैसे तो तनुजा और उसके परिवार कर्नाटक से था, पर रोजी रोटी कमाने के लिए वो गोवा रहने लगे थे। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से आतिश और तनुजा के परिवारों में संबंध थे। इतना ही नहीं, आतिश और तनुजा एक ही क्लास, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। तनुजा पढ़ाई में आतिश से तेज थी। आतिश का ध्यान पढ़ाई में कम लगता था, जिस वजह से वो 10वीं में फेल हो गया था और उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो अपने बहनोई के साथ धंधे में लग गया, लेकिन तनुजा पढ़ती रही। पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो तनुजा से मिलता रहता था। जैसे ही उन दोनों ने जवानी में कदम रखा, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो एक साथ घूमने, खाने, पिकनिक हर जगह जाने लगे। आतिश ने खुद का केटरिंग का बिजनेस खोल लिया, जो बहुत अच्छा चला। तनुजा भी 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई। अब दोनों ने फैसला किया कि वो साथ रहेंगे। जब ये बात तनुजा के घर वालों को पता लगी, तो वो हैरान रह गए, जबकि आतिश के घर वालों ने कोई हैरानी ना दिखाई।
तनुजा के घर वाले चाहते थे कि तनुजा का भविष्य अच्छा हो, लेकिन तनुजा आतिश से शादी करना चाहती थी और उसने अपने घर वालों से कहा कि आखिर आतिश में बुराई ही क्या है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आतिश का काम भी अच्छा चल रहा है। इसी के जवाब में तनुजा के पिता ने कहा, आतिश में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो 10वीं फेल है और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। एक अच्छे घर में शादी करके जाना, क्योंकि समाज में हमारी भी इज्जत है, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे हमें सर झुकाना पड़े। अब तनुजा सोच में पड़ गई। एक तरफ परिवार था तो एक तरफ प्यार। कितने दिन तनुजा सोचती रही, लेकिन आखिर में उसने अपने प्यार को चुना। उसने अपने परिवार को बिना बताए 2015 में आतिश से शादी कर ली, जिसमें आतिश का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन तनुजा के परिवार से कोई नहीं आया। शादी के बाद तनुजा ने गृहस्थी संभाल ली और आतिश काम करने लगा, लेकिन जल्द ही तनुजा गृहस्थी संभालते संभालते अक गई। आतिश के काम पर जाते ही तनुजा सारा दिन घर पर अकेली पड़ जाती थी, जिससे उसका मन नहीं लगता था और उसने फैसला किया कि वो आगे की पढ़ाई जारी करेगी। इस फैसले में आतिश ने भी तनुजा का साथ दिया और तनुजा की एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दी। लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों में कुछ ठीक ना रहा। अब तनुजा कॉलेज के माहौल में रच गई थी। उसका व्यवहार और हाव भाव के तरीके में बहुत फर्क आ गया था। अब उसके नए दोस्त और सहेलियां बन गई थी, जिस वजह से वो आतिश और घर की तरफ लापरवाह हो गई थी। इतना ही नहीं, कॉलेज आने के बाद भी कितनी देर तनुजा फ़ोन पे लगी रहती थी और बिना बताए यार दोस्तों के साथ पिकनिक और घूमने जाया करती थी। इस बात पर अब आतिश को शक होने लगा कि कहीं मैं तनुजा को खो ना दूं। जब भी आतिश तनुजा से इस बारे में बात करने लगता था, तब तनुजा उससे लड़ पड़ती थी और कहती थी, मेरे पिता ने सही कहा था, तुम मेरे काबिल नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। आतिश कुछ भी बोलता तो तनुजा उसे ताना मारा करती थी। कभी कभी तो वो लड़ाई होने पर अपने मायके जाकर रहने लगती थी और आतिश उसको मनाकर घर ले आता था। माता पिता के समझाने पर तनुजा का रवैया कुछ दिनों तक तो सही रहता था, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से वही ताने और लड़ाइयाँ। 1 जुलाई की बात है, जब तनुजा कॉलेज से घर लेट आई और घर आते ही फ़ोन से लग गई। अब आतिश को यकीन हो गया था कि तनुजा का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो उसने तनुजा से बात की। तनुजा ने उसको ठीक से जवाब ना दिया और उल्टा उसी पर चिल्लाने लगी। अब आतिश का सब्र टूट गया था और उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। 3 जुलाई को आतिश तनुजा को गांव घुमाने के बहाने गांव ले गया। आतिश को पता था कि दूसरी चाबी चाची मोहिनी के पास होती है। गांव पहुंचकर एक बार आतिश ने फिर से तनुजा को समझाया और कॉलेज छोड़ने को बोला, लेकिन तनुजा को अपनी कॉलेज लाइफ बहुत पसंद थी और वो अपना कॉलेज नहीं छोड़ना चाहती थी। तनुजा ने कहा, जब मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आतिश के दिमाग में शक का कीड़ा था और अब उसे तनुजा की कोई भी बात पर विश्वास नहीं था। इसलिए सोते वक्त आतिश ने तनुजा की तकिए से सांस रोककर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कुछ समय तक तो आतिश तनुजा को देखता रहा। उसके बाद तनुजा के पर्स से लिपस्टिक निकालकर तकिए पर दिल बनाकर आई लव यू और एक कोने में रेस्ट इन पीस लिखकर चला गया। जब वो बाहर जा रहा था तभी उसे चाची मोहिनी मिली और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तभी आतिश ने बोला कि मैं तनुजा के लिए होटल से नॉनवेज लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर आतिश कर्नाटका में अपने एक दोस्त के पास चला गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार तनुजा का चेहरा आता था। इसलिए उसने अपनी बहन को फोन कर अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि मैं गांव आ रहा हूँ। जैसे ही वो गांव आया तो उसके इंतजार में बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सबूत जुटाकर उसे कोर्ट में पेश कर दिया। अपनी पत्नी तनुजा का खून करने के लिए आतिश को जेल भेज दिया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। और यहीं ख़त्म हुई तनुजा के मर्डर की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।